7th क्लास के स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टडी अबाउट हीट या उष्मा के जो भी रिमेनिंग टॉपिक से बचे हुए टॉपिक है उसको पढ़ेंगे। तो यहाँ पे उसको करने से पहले एक एक्टिविटी आपको मैं दोहरा रहा हूँ। आप एक कैंडल को लाइट करना है, कैंडल जलाना है और उसके ऊपर आपका जो राइट हैंड रख दो उसके ऊपर, कैंडल के ऊपर इस तरह से ये कैंडल जला ऐसे रखो और लेफ्ट हैंड को आप साइड में रखो। आप किस हैंड पे ज्यादा हीट महसूस करेंगे? इस हैंड पे। वाई? यहां पे आप कम हीट महसूस करेंगे, फील करेंगे, यहां पे ज्यादा करेंगे। वाई? क्योंकि जो कैंडल यहाँ पे बर्न कर रहा है, इसके सराउंडिंग्स में जो हीट है, जो एयर है, इट बिकम्स हॉटर। ये हॉट होता जाएगा, गर्म हो जाएगा। और क्योंकि जो गर्म एयर होता है, जो हॉट एयर होता है, इट इज लाइट, ये हल्का होता है और वो ऊपर की तरफ मूव करता है। और उसके जगह में कौन सा एयर आते जाता है? जो भी कोल्ड एयर है, जो ठंडी हवा है, वो उसका स्थान लेते रहती है। जो गर्म हवा है वो ऊपर जाने के कारण जो है आपको यहाँ पे हीट ज्यादा महसूस होता है। इसी बेस पे जो है इस अर्थ पे जो हवा के दो टाइप है। आपने देखा, आप बोलते दिन को हवा चल रही है, आप नदियों के या किसी सी के या ओशियन के आसपास जाते हैं, वहां पे थोड़ा सा आप दिन के समय बहुत जब हॉट, बहुत गर्मी होती है, वी फील ब्रीज या हल्की हल्की आप जो कोल्ड, जो ठंडी हवा है चलते हुए आप महसूस करते हैं। वाई? तो इसका टाइप है, जो भी एयर है या ब्रीज है उसके टाइप है सी ब्रीज या हिंदी में कहेंगे समुद्र समीर। इस घटना को समझना है, सी ब्रीज या समीर कहते हैं। और दूसरा है सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज। लैंड ब्रीज या हिंदी में कहेंगे थल समीर। इसको समझने की कोशिश करना है बेटा कि क्यों गर्मी के समय में या दिन के समय जो है ठंडी हवा, आप, मैं कह रहा हूं कि हवा का चलना तो कारण वही है, जो भी वाटर का सोर्स है अर्थ पे, कम से कम 70% जो पार्ट है वो वाटर से कवर्ड है। तो उसी मूवमेंट के कारण, उसी फिनोमिनन के कारण जो है हवा चलती है। अब दिन को कौन सी और रात को कौन सी हवा चलती है, उस पे डिफरेंस आपने समझना है। देखो, दिन के समय मैं यहाँ पे सन जो है एक सिंगल जो है नेचुरल सोर्स है लाइट का या हीट का। हीट आई यहाँ पे और यहाँ पे कोई रिवर है सपोज, या सी है या रिवर है, ध्यान से देखना है। इसकी हीट जो है दिन के समय, ये डे टाइम है, डे टाइम में मैं बोल रहा हूं, जो इसकी हीट है, इट स्ट्राइक्स ऑन द वाटर सोर्स, जो भी पानी इस पे है, और वही हीट जो है इस अर्थ पे, ये अर्थ है, अर्थ पे भी दिन के समय जो है स्ट्राइक कर रहा है। बट यू समहाउ नोटिस, आपने कभी जरूर नोटिस किया होगा, क्या नोटिस किया होगा? जो दिन के समय अगर अर्थ उसमें पानी कम हो, अर्थ पे कई बार आप देखते हैं बहुत दिन के समय आप बहुत सूखा सा लगता है तो आप पानी फेंकते हैं। वाई? ताकि वो जो है बहुत ज्यादा हीट जो है प्रोड्यूस ना करे, उसके आसपास जो है वायु गर्म होकर गर्म हवा चलने लगती है। अगर पानी होगा तो वो पानी को थोड़ा सा सूखने में समय लगता है। तो हम ये मान लो कि दिन के समय जो अर्थ है वो ज्यादा हीटअप हो जाता है। तो ज्यादा हीटअप होना मतलब अर्थ के आसपास जो भी, क्योंकि हमारे चारों तरफ सब जगह एयर है, तभी हम ब्रीथ कर रहे हैं, हम लाइव है, हम जीवित है। तो इसके चारों तरफ आसपास जो वायु है वो गर्म हो जाती है। और मैंने पहले ही कहा, जो हॉट एयर है इट इज लाइटर, और ये लाइट होने से क्या होने लगती है? ऊपर को उठने लगती है, या ऊपर को उठने लगती है, या यहां से ये मूव कर जाती है किसकी तरफ? ऊपर उठ के उस रिवर या वाटर सोर्स की तरफ, जो गर्म हवा है। और पानी पे भी वही हीट लग रही है, परंतु पानी को एकदम वो गर्म नहीं करेगा। मैं पहले ही कहा है, अगर अर्थ पे, अगर वो मड पे
या मिट्टी पे अगर पानी है तो वो ज्यादा एकदम हीट नहीं होगा, वो तब ज्यादा हीट होगा अगर वो अर्थ पे जो वाटर है इट इवेपोरेट्स, उसका भाप बन के अगर वो ऊपर उठ जाता है तब वो ज्यादा हीटअप हो। अगर उसमें वाटर है तो कम, थोड़ा सा टाइम लेगा। तो इस पे क्या हुआ, अर्थ पे जो पानी नहीं है तो उसके आसपास एयर जो है हीटअप हो जाता है। वो हीटअप एयर जो है लाइट होता है, हल्का होने से वो ऊपर उठता है, ऊपर उठ के जो है वाटर सोर्स की तरफ जाने लगता है। हवा चल रही है, हवा का मूवमेंट हो गया, ठीक है। तो दिन के समय मैं कह रहा हूं, और यहां से ठंडी हवा इधर को आ रही है, ये है हॉट एयर, इसको आप महसूस नहीं कर सकते हैं, इसकी जरूरत नहीं है, वो उधर को गई। और यहां से कौन सी एयर आई, कोल्ड एयर, जिसको आप महसूस करते हैं, जिसकी आपको जरूरत है। तो दिन के समय आप कौन सी हवा चल रही है, दिन के समय सी ब्रीज, समुद्र समय, मतलब समुद्र से या वाटर सोर्स से जो ठंडी हवा जो है अर्थ की तरफ आ रही है दिन के समय। ये एक फिनोमिनन है, जो दिन के समय जो है ठंडी हवा जो है कहां से आ रही है, उस वाटर सोर्स से। कारण है अनइवन हीटिंग ऑफ अर्थ एंड वाटर सोर्स। जो मिट्टी और जो पानी के स्रोत, चाहे वो रिवर है, सी है, स्ट्रीम है, कुछ भी हो सकता है, नदी नाले कुछ भी हो सकते हैं, उस कारण से होता है। अब एक और फिनोमिनन है, अब रात के समय है तो वही है, सेम ही होगा, बट रात को जो है क्या नहीं है, सन नहीं है, ठीक है। परंतु जो दिन को जो भी सन से जो भी हीटअप हुआ था, एनवायरमेंट जो है बहुत माइनस पे बिल्कुल ऐसा होगा तब तो हम इतना महसूस नहीं कर सकते हैं। परंतु गर्मियों के समय की मैं ये बात कर रहा हूं, गर्मियों के समय में जो हमारा एनवायरमेंट थोड़ा सा गर्म होता है, एयर थोड़ा गर्म होगा, तो उसके कारण क्या है, जो रात के समय अर्थ जो है, वाटर तो उतना ही रह रहा है, वाटर मैं कहूंगा थोड़ा सा गर्म है, वाटर थोड़ा सा गर्म है रात के समय, और उसके कंपैरिजन में जो है जो अर्थ है थोड़ा सा ठंडा है, जिसके कारण से जो है क्या होगा, यहां से गर्म हवा इस तरफ को आ रही है और ठंडी हवा उस तरफ को जा रही है। तो रात के समय मैं कहूंगा थल समय, दिन के समय अर्थ ज्यादा हीटअप हो रहा है, और ज्यादा हीटअप होने से जो गर्म हवा है उसके आसपास, अर्थ के आसपास, वो वाटर सोर्स की तरफ जा रही है। और रात के समय वाटर जो है एज कंपेयर टू अर्थ जो थोड़ा सा क्या है, ज्यादा गर्म है एज कंपेयर टू अर्थ। इसलिए जो गर्म है वहां से हवा वापस इधर को आएगी, और अर्थ से जो थोड़ी कोल्ड एयर है वो जाएगा उस वाटर सोर्स की तरफ। तो रात के समय कौन सी हवा चल रही है, लैंड ब्रीज या थल समीर, और दिन के समय कौन सी है, सी ब्रीज या समुद्र समीर। तो इस परिघटना को आपने समझना है। इसी कारण से इस अनइवन हीटिंग ऑफ अर्थ एंड वाटर सोर्स के कारण ही जो है एयर का मूवमेंट चलता रहता है, जिसको आप महसूस करते हैं दिन और रात के समय, आप इसको महसूस करते हैं। अब यहाँ पे एक विकिरण या रेडिएशन की बात हो रही है। विकिरण या रेडिएशन क्या है, विकिरण या रेडिएशन के कारण ही इस अर्थ पे जो है सन का जो हीट है वो अर्थ पे पहुंच रहा है। किस कारण से, विकिरण के कारण। अब विकिरण क्या परिघटना है, देखो आप किसी बर्तन में एक गर्म पानी रख देते हैं, कुछ समय के पश्चात वो पानी ठंडा हो जाता है, जो अपना जो उसका हीट है वो एनवायरमेंट में वो उसको लॉस कर रहा है, और वहां से एनवायरमेंट में जो ठंडी चीज है या ठंडी हवा है उसको वो एब्जॉर्ब कर रहा है। वैसे ही है विकिरण के कारण, क्योंकि इस जहां पे सन है, सन से अर्थ तक जो आने में कई जगह एनवायरमेंट नहीं भी है, कई जगह एयर नहीं भी है, एयर तो एज ए मीडियम है। अगर सब जगह एयर हो तब तो वो उसको किसी और कन्वेक्शन के द्वारा भी आ सकता है, संवहन के द्वारा भी आ सकता है, परंतु सब जगह वो नहीं है। इसलिए रेडिएशन, विकिरण के कारण ही वो धीरे धीरे जो हीट है वो लॉस होता आगे आगे बढ़ता हुआ जो है हमारे एनवायरमेंट में आता है, जिस कारण से हम जो सन के हीट को, उसकी उष्मा को महसूस करते हैं। और ये चीजें आप महसूस करते हैं जब आप ठंड के मौसम में जब आपको गर्म जो उष्मा मिलती है सन से, आप उसको महसूस करते हैं, और ड्यू टू रेडिएशन, विकिरण के कारण। क्योंकि
सन से अर्थ के बीच में बहुत सारी ऐसा स्पेस है जहां पे एनवायरमेंट नहीं है। जहां पे एनवायरमेंट है इसका मतलब वहां पे लिविंग थिंग्स है, वो अर्थ पे ही है। विकिरण के कारण ये पहुंचता है। और इसमें आपके बुक में आगे दिया हुआ है काइंड्स ऑफ क्लोथ्स वी वियर इन समर एंड विंटर। आप विंटर में जो है वुलन क्लोथ क्यों प्रेफर करते हैं? देखो वुलन क्लोथ जो थोड़ा सा लाइट होता है बट इट इज पुअर कंडक्टर, हीट का तो पुअर कंडक्टर है, पर फिर भी आपको ऐसी गर्मी क्यों लगती है वुलन क्लोथ से? वूल के बारे में थोड़ा सा बता रहा हूं, ऊन के बारे में, कि ऊन के कपड़ों में आपको थोड़ी गर्मी क्यों लगती है। देखो ऊन के जो कपड़े हैं उसमें मान लो ये रेशा है या ऊन की बात कर रहा हूं, उसके बीच में जो खाली स्पेस होता है, जैसे कोई आप याक की बात करो, वहीं से हम डिस्कस करेंगे। याक है या कोई शिप है, शीप, भेड़ है या याक है, उनको ठंडे मौसम में या हाई एल्टीट्यूड में, ऊंचाई वाले क्षेत्र में, बर्फ वाले क्षेत्र में वो क्यों रहते हैं? उनके जो ऊन है, जो वुल है, उसके बीच में, जो शरीर के बाहर वुल है उसके बीच में खाली जगह होती है, उसके बीच में एयर आ जाता है। एयर जो है पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड लाइट होता है, जिसके कारण जितना टेम्परेचर बाहर है एयर में उतना ही रहेगा और उसके बॉडी का जो टेम्परेचर है उस एनिमल का वो उतना ही रहेगा। मतलब उसके बीच में एयर ट्रैप हो जाता है, एयर चला जाता है। जैसे आपको एक साधारण एग्जांपल दे रहा हूं, घर में आप देखते हैं कंबल को आप सिंगल लेयर में पहनते हैं आपको थोड़ी ठंड महसूस होगी, उसी कंबल को आप जब डबल लेयर कर देते हैं आपको थोड़ी गर्मी। चीज तो वही है, कारण क्या है? उसके बीच में एयर ट्रैप हो जाता है। एयर के ट्रैप होने से जो है एयर इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो हीट जो है जितना उसका उस बिस्तर में अंदर है उतना ही रहता है और बाहर का जो भी कोल्डर एनवायरनमेंट है वो वही रहेगा और अंदर को नहीं जाएगा, जिसके कारण आपको ठंड नहीं लगती है। तो वुलन क्लोथ में भी वही है, जो स्पेस होता है बीच में उसमें एयर ट्रैप हो जाता है। एयर ट्रैप हो जाने से एयर जो है बैड कंडक्टर के कारण उसको ट्रांसमिट नहीं करता, जिसके कारण आप उससे ठंड महसूस नहीं कर सकते हैं। विद दिस फिनिशेस आवर चैप्टर नंबर 4 दैट इज हीट। आपने ध्यान से इसको पढ़ना है और इसके क्वेश्चंस को भी समझना है। थैंक यू।